जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वह आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें और आपके अपने कार्यों में आपको आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हमारे बृहस्पति देव से संबंधित है, अर्थात हमारे गुरुदेव गुरु ग्रह से। आपने कईयों बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि बृहस्पति नीच के हैं, बृहस्पति उच्च के हैं या बृहस्पति अस्त हो गए। आज हम चर्चा करेंगे नीच के बृहस्पति के बारे में। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति जब मकर राशि में बैठते हैं तो उन्हें नीच कहा जाता है। यहाँ नीच शब्द से तात्पर्य अलग है। मकर राशि में भी बैठने के बावजूद भी अगर गुरु की डिग्रीज, अगर बृहस्पति ग्रह की डिग्रीज जो हैं वो 5 से ज़्यादा हैं, 5 डिग्री तक तो वो नीच की श्रेणी में आते हैं। जैसे जैसे ये डिग्रीज बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे उनकी नीचत्व में भी कमी होती जाती है और 10 डिग्री के बाद ये नीचत्व समाप्त हो जाता है। अब ये नीचत्व क्या है या ये नीच के बृहस्पति क्या है। देखिए, गुरु का कार्य है शिक्षा से संबंधित। बात समझिए, एक नॉर्मल प्रैक्टिस में मैं आपको समझा रहा हूँ कि गुरु का कार्य क्या है, शिक्षा देना। अब उस शिक्षक को शिक्षा छोड़कर किसी अन्य कार्य में लगा दिया जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उसके लिए कार्य अनुपयोगी होगा। वो उस कार्य के लिए और वो कार्य उसके लिए वैल्यू नहीं करेंगे। इसी तरह से जो मकर राशि होती है वो शनि के कारकत्व की राशि है। और शनि का क्या कारकत्व है? शनि का कारकत्व है कर्म। शनि कर्म प्रधान ग्रह है। गुरु का काम शिक्षा देना है। आप समझिएगा बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि एक राज दरबार में बैठा हुआ गुरु और एक कार्य करता हुआ गुरु, दोनों में बहुत अंतर है। राज दरबार में बैठा हुआ गुरु आपको धर्मोपदेश दे सकता है, आपको नीतियां बता सकता है, आपके राजकाज चलाने में, आपके मंत्री परिषद में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप उससे ये कहें कि जाओ जाकर ये अपराधी है, इसे पकड़ लाओ, तो वो उसके लिए नीचत्व का काम हो जाएगा। अगर हम वर्तमान परिस्थितियों में बात करें, जो हमारे शिक्षक भाई बहन हैं, जैसे कि स्कूलों में आपने देखा होगा कि मध्याह्न भोजन बनता है, दोपहर का खाना। अगर वह कार्य हमारे शिक्षक बंधुओं को दे दिया जाए तो ये कार्य उनके लिए उचित नहीं होगा। सेम यही कंडीशन जब गुरुदेव बृहस्पति मकर राशि में बैठते हैं तो चूंकि शनि की राशि होने के कारण वहाँ उनके साथ यही स्थिति हो जाती है। इसलिए मकर राशि के गुरु को नीच का गुरु कहा जाता है। अब नीच के गुरु के अगर वो अशुभ लक्षण दिखा रहे हैं तो मैं आपको कुछ मोटे मोटे लक्षण बता देता हूँ, जिनसे कि आप समझ सकेंगे कि आपके गुरुदेव अशुभ हैं या अशुभ हो रहे हैं। देखिए, पहला लक्षण है कि सर के पीछे जहाँ हमारी चोटी होती है, जहाँ हमारी शिखा होती है, वहाँ से अचानक बालों का झड़ना शुरू हो जाए, वहाँ पे आपकी चांद दिखने लग जाए, तो आप समझिए कि आपके गुरु अशुभ हो रहे हैं। यदि आपका सोना खो जाए तो मान के चलिए कि आपके गुरु अशुभ हो रहे हैं। यदि आपका सोना चोरी हो जाए तो आप मान लीजिए कि आपके गुरु अशुभ हो रहे हैं। इसी प्रकार यदि आपके बारे में अफवाहें फैलने लगें, क्योंकि देखिए गुरु मान प्रतिष्ठा के भी कारक होते हैं। अगर आपके मान सम्मान में कमी आने लग जाए तो आप मान लीजिए कि आपके गुरु अशुभ हो रहे हैं। अगर आपका दिया हुआ पैसा अगर फंस जाता है तब भी आप मान लीजिए कि आपके गुरु अशुभ हो रहे हैं। अगर आपके घर में
कहीं पीपल का पेड़ बार बार उग आता है, हटाने के बावजूद भी आप देखते हैं कि हर महीने या हर 2 महीने में एक नया पेड़ आपको खड़ा हुआ दिखाई देने लगता है, तो आप यहाँ भी ये मान सकते हैं कि आपके गुरु अशुभ हो रहे हैं। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारी पत्रिका में 5 भावों के कारकत्व के स्वामी हैं। अब इतना इम्पॉर्टेंट ग्रह, इतना इम्पॉर्टेंट प्लैनेट अगर हमारी पत्रिका में अशुभ फल देना शुरू कर दे, तो समझिए कि जातक अथवा जातिका की स्थिति क्या होगी। अशुभ गुरु आपके विवाह में अड़चने पैदा करते हैं। अशुभ गुरु आपकी शिक्षा संतान में बाधा पैदा करते हैं। अशुभ गुरु आपके भाग्य को अवरोधित करते हैं। अशुभ गुरु आपको अभक्ष्य खाद्य पदार्थ के लिए प्रेरित करते हैं। जिनका गुरु अशुभ होने लगता है, वो आप देखेंगे कि नॉनवेज या शराब की तरफ मुड़ जाते हैं। अब अगर गुरु अशुभ हो रहे हैं तो उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है, या गुरु नीच के भी हैं तो उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है, इस हेतु मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। बड़े छोटे छोटे उपाय हैं, आप कीजिए और निश्चित तौर पर आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। देखिए, पहला उपाय है केसर का तिलक। केसर का तिलक आपको अपने माथे पर दोनों भवों के बीच इस स्थान पर लगाना है। केसर का तिलक आपको अपनी नाभि पर लगाना है और केसर का तिलक आपको अपनी जिह्वा यहाँ पर टिप पे लगाना है। पहला उपाय। दूसरा उपाय, आप गुरु के मंत्र का जाप कीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। प्रतिदिन एक माला का जाप कीजिए। रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा, जल्दी मिलेगा। आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कीजिए। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर आपको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत आती है, तो आप इसे सुन भी सकते हैं। आप नित्य प्रति कम से कम एक बार तो अवश्य सुनें। आप पीली चीज़ों का, अगर गुरु से आपको अशुभ परिणाम ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल आदि का दान करना शुरू कर दें। गुरुदेव बृहस्पति को मजबूत करने के लिए एक और उपाय है। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति हमारी शिक्षा के कारक हैं। आप स्कूल में कॉपी, किताब, पुस्तक, कलम, पेन, पेंसिल, बच्चों को इसका दान करना शुरू कर दें, बच्चों को देना शुरू कर दें। अगर आप बच्चों को देते हैं ये पुस्तकें या पेन, पेंसिल, तो आप अपने 2 ग्रह सुधार लेते हैं। एक गुरु को सुधार लेते हैं और एक बुध को सुधार लेते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप बृहस्पतिवार का व्रत रख सकें तो अति उत्तम। आप गले में केले की जड़ पहन सकते हैं। केले की जड़ आपके कमज़ोर बृहस्पति को मजबूत करने का अचूक उपाय है। अगर आप केले के पेड़ की व्यवस्था है आपके यहाँ, या आप किसी गमले में लगा सकते हैं, तो आप केले का पेड़ लगाएं और बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखें और शाम के समय एक दीपक जला दें और गुरु के मंत्र का 108 बार जाप करें। आपको निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि धीमे धीमे आपके गुरु मजबूत होने लगे हैं। अगर संभव है तो गले में एक सोने की चेन हमेशा धारण करके रखें, इससे आपके गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। अगर आप केसर का तिलक नहीं लगा पा रहे हैं तो आप हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं। आप जहाँ केसर का तिलक करना चाहिए वहाँ आप हल्दी का तिलक कर सकते हैं। आप अगर नहाने के पानी में अगर आप एक चुटकी हल्दी डाल देते हैं और फिर स्नान करते हैं तो भी आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत कर सकेंगे। तो साथियों, दोस्तों, आज मैंने आपको अस्त के या कमज़ोर गुरु के जो लक्षण और उपाय बताए हैं, अगर वो आपको अच्छे लगे, अगर आप उससे संतुष्ट हुए, तो आप अपने इस चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमसे अपना पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए थंबनेल में व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आपके प्रश्नों का समुचित जवाब दिया जाएगा। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए ग्रह या एक नई राशि के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।